अमरीकी वाले नुमाइंदगान की जानिब से ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? क्या ये महज सियासी दबाव है या खारजा पॉलिसी पर अमेरिका के अंदर भी तकसीम बढ़ती दिखाई दे रही है? जी बहुत शुक्रिया। और देखें, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है और जिससे एक मैसेज कन्वे किया गया है कि अमेरिकन जहां पब्लिक ओपिनियन देखें 60% प्लस था, देवर अगेंस्ट दिस वार, और अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी इससे इख्तलाफ का इजहार किया है। एंड दैट टू कि 4 इसमें लोगों रिपब्लिकन भी इसमें शामिल हैं। अगर यही चीज जाती है और जाके सेनेट से भी पास होती है तो उससे एक इंडोर्समेंट होती है कि अमेरिकन अवाम इस जंग के हामी नहीं है। दैट इज वन थिंग, बट पावर्स रिमेन विद द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी, इसको वीटो कर सकते हैं एंड कैन ही मूव अहेड। तो ये एक इसमें है, लेकिन बट सिंबॉलिकली हम इस कह सकते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन है कि एक इम्प्रेशन दिया है कि पब्लिक भी अगेंस्ट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसके मुखालिफ है। और हमने अभी देखे पिछले 2-3 दिन में जो बज़ाहिर हम स्टेटमेंट्स देखे हैं ट्रंप से, कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, कंप्रोमाइजिंग बात वो कर रहे हैं। तो उससे क्योंकि वो उनके लिए अशद जरूरी है कि वो यहाँ से हर हालत में इससे निकलें। और अब लोग कोट कर रहे हैं 4 जुलाई से पहले पहले वो चाहते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रेशन हैं अमेरिका की आज़ादी के 250 साल के मेरे ख्याल में पूरे हो रहे हैं उस पर। तो एक वो भी प्रेशर उन पर बन रहा है और फिर वो नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो हम देखें कि वो रोजाना तो क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन 2 चीजों पर अब भी अटके हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और इसके साथ साथ न्यूक्लियर के ऊपर। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स आपने देखे पर्शियन गल्फ के अंदर है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो वाकयात हुए, जो स्ट्राइक्स हुए केशम आइलैंड पे हुए, शिप्स पे हुए हैं, इम्पोर्टेंटली कुवैत में जो हमले हुए हैं, तो वो इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन है खिते के लिए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि खिते में एक तब्दीली होने जा रही है, रीसेट होने जा रही है। तो लेकिन होपफुली देखें, सिंस बोथ आर विलिंग, ईरान एंड अमेरिका, कि वो चाहते हैं एक बातचीत हो, लेकिन सिंस ईरानी समझते हैं कि टाइम उनकी तरफ है और उनके पास लिवरेज ज्यादा है, तो वो अपना प्रेशर रखना चाहते हैं। दे आर नॉट इन हरी। बिल्कुल सही, वो जल्दी में नहीं है। ईरान जो है वो तो पहले भी कह चुका है कि वो इस जंग को 4-6 महीने और बड़ा इजीली चला सकता है। सर, अगर हम करारदाद की बात करें तो स्पेसिफिकली करारदाद के हक में जो ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 रिपब्लिकन अरकान हैं उन्होंने भी वोट दिया, जिन्हें ट्रंप ने दिखावा करने वाला भी कहा, शो ऑफ करने वाला। क्या अमरीकी फॉरेन पॉलिसी पर खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्त कमजोर हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि फॉरेन पॉलिसी पे अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इजराइल का इतना इन्फ्लुएंस है कि फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो है वो अंधे हो गए हैं। जी। और फिर दूसरे वो ये भी कह रहे हैं क्या ये जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, क्या ये ब्लैकमेल हो रहे हैं एप्स्टीन फाइल की वजह से। सवाल ये भी उठाया जा रहा है क्या इनको ब्राइब किया गया है। फिर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की जो रन कर रहे हैं वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में भी रियलाइजेशन है। और तो फिर अभी उनको ये भी खतरा है इन हालात और वाकयात रहेंगे तो मिड टर्म इलेक्शन ये हार सकते हैं। और इसके लिए फिर देखें ना कि अब लोग ये भी कहते हैं कि इससे पहले कि इनकी ख्वाहिश है कि ईरान में रजीम चेंज हो, वो कहते हैं अमेरिका में रजीम चेंज ना हो जाए, मतलब इम्पीचमेंट पे सिचुएशन जा सकती है। तो इस तरह की डेवलपमेंट है। तो अमेरिका के अंदर भी लोगों में एक रियलाइजेशन है जिस तरह हालात वाकयात जा रहे हैं। आप सिंपल ये भी देख लें कि ईरान में इस वक्त 1 लीटर तेल जो है इट इज 3 to 5 सेंट का है। अमेरिका में एक जो गैलन है वो $4.5 का है। तो वो दैट इज द डिफरेंस। डिस्पाइट इकोनॉमिक मसाइल है ईरान में, लेकिन स्टिल वो चीजें अंदर जो अंदरून खाना चीजें बेहतर हालत में हैं। तो फिर ईरान की सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि 7 ममालिक के साथ ईरान की सरहद लगती है, कैस्पियन सी से लिंक है रशिया के साथ, तो उनकी कारोबार चल रहा है। अमेरिका के लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट, थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे फ्रॉम देयर बेस ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल मसूद साहब, जिस तरह से अमेरिका के लिए इतनी मुश्किलात हो रही हैं, एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, तभी तो सदर ट्रंप की समझ नहीं आ रही, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक तरफ से बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं ईरान के साथ। आपके ख्याल में इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के इम्कानात कितने नज़र आ रहे हैं आपको?
लाइकली मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन आप स्पॉइलर देख रहे हैं इसराइल जो कुछ कर रहा है, किसी फायर के बावजूद, जिस तरह लेबनान में वाक़यात हुए हैं या जिस तरह इतलात आ रही हैं, जो गल्फ में कुछ स्ट्राइक्स हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि इसराइल ही ने करवाए थे। तो स्पॉइलर भी रोल है। फिर उनके बयानात आप देखें या अमेरिका के अंदर प्रेशर आप देखें, जो ज्यूइश लॉबी का प्रेशर है, ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर है, जिस तरीके से जो हार्ड लाइनर्स है अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखें कि असल में बात क्या है कि अगर ये चीजें सेटल हो जाती हैं तो वो जो है नेतन्याहू इज ऑलमोस्ट कन्विक्टेड, वो जो जेल में लैंड करेगा इसके फौरन बाद, तो वो उसका इंटरेस्ट तो ये है कि ये कन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहे, ये लड़ाई चलते रहे, ताकि जो अपनी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव करे। अब इलेक्शन होने वाले हैं प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 मंथ्स में जी, तो ये उनका इंटरेस्ट है। तो मेरा ख्याल में ये चीजें चलती रहेंगे, लेकिन ये है कि बैक चैनल में पाकिस्तान स्टिल इंस्ट्रूमेंटल है। और जिस तरीके से अब इतलात आ रही हैं कि अब्बास जो उनके अराक्ची हैं, ही इज इन कांटेक्ट विद पाकिस्तानी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनसे राब्ते में हैं, जीसीसी कंट्रीज के लोगों से है, इजिप्ट के और तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से है। तो जो मैटर करते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अल्टीमेट एम यही है कि खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी हो, और लाइकली आप देखेंगे होगा कोई ऐसा एक, पहले तो बात यही है ना कि एक MOU बने, दे शुड बी द बेस एक, और इसके बाद आगे चलेंगे बातचीत के लिए, तो वही कामयाबी तस्वुर की जाएगी। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर ने हाइब्रिड वॉर और दाखिली तकसीम की भी बात की है। क्या वाकई ईरान को अब अस्करी से ज्यादा नफसियाती महाज पर चैलेंजेस दरपेश हैं? बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें ना कि डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो वेस्टर्न मीडिया को आप उठा के आप उनको देखें, जिस तरीके से वो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से डिवीजन की बात की, आप अहमदी नजात की बात कर लें, पासादारान और रेगुलर आर्मी के आपस में डिवीजन की बात कर रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट जो है मसूद पज़ेश्कियान को खबरें आई कि जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सो वो एक प्रेशर उधर से भी बिल्ड कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि अगर इसी तरह हालात रहे तो ईरान में अंदर से रिजेंटमेंट उठ सकती है। और स्पेशली डोकन के फंड जो है, जिस तरह मैंने कहा कि स्टिल वो मैनेज कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर रन में मुश्किलात होंगी। कब तक वो इसको अपना जो ब्लॉकेट लेके बैठेंगे तो मुश्किलात हो सकती है, अनलेस वो अपना ऑयल और गैस ना बेचें। बिल्कुल लॉन्गर रन में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने बहुत सालिसी का किरदार अदा किया, और ऐसे में अब पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को ही मशकूक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन खबरों की सख्त तरदीद की है कि इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक इंटेलिजेंस फराहम की है। आलमी मीडिया में ऐसे नाजुक वक्त पर इस तरह की अफवाहें फैलाने के पीछे कौन से सिफारती मुहर्रिकात हो सकते हैं? ये बिल्कुल देखें, ये वही है, स्पॉइलर की बात कर रहे हैं। और ये खबर आप देखें, जिसने खबर रिलीज की है, जो लेरी जॉनसन उसका नाम है, ही इज एन XTI ऑपरेटर, और वो इज वेरी क्लोज टू मोसाद और जीव्स के नजदीक है। तो ये वो लोग होते, चाहे मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर लगती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर लगती है, एल्सवेयर लगती है, तो ये स्पॉन्सर्ड न्यूज होते हैं। और ये खबर छोड़ी गई है, बाय डिजाइन की गई है कि मलाइन करने के लिए। बट अमेरिकन भी समझते हैं, बाकी लोग भी समझते हैं, ये ख्वाहिश इंडिया की हो सकती है, अफगानिस्तान की हो सकती है, इजराइल की हो सकती है कि पाकिस्तान को ऐसा मलाइन करे। पाकिस्तान ऐसा मैसेंजर बन भी नहीं सकता है। और फिर देखें, ईरान ने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है, फतवा इसके उनको ऑलरेडी है। अभी रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा था कि आप क्या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जाएंगे, प्रोफेसर मरांडी से पूछा था, तो उन्होंने कहा भाई सो फार तो फतवा है, और फतवा इस इंटैक्ट, और फतवा को ऑनर किया जाएगा। अनलेस अगर ये आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई इसके बाद आके कोई और फतवा देते हैं तो तब कोई चीज होगी, वरना उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं बनाने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने देखे कमिट किया हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई बात ईरान की तरफ से आती है तो इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका के साथ मिल जाएगी। फिर आप देखें, फिर इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ईरान का भी ऐसा नहीं चाहेगा। ईरान चाहता है भाई हमारे जो फंड्स हैं जो फ्रीज हुए हैं, सैंक्शंस हैं, ये सारे आप लिफ्ट कर दे और हमें अपने इकोनॉमी को ठीक करने दें। सही, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का।